ईरान अब जिस तरह की मिसाइलों से इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है, उसकी कल्पना ना तो इजराइल ने की थी और ना ही अमेरिका ने। हालात यह हो गए हैं कि ईरान के जबरदस्त पलटवार से रूस और चीन का भी जोश हाई हो चुका है। दोनों ने ही अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दे डाली है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रोके गए तो फिर जंग बेहद विनाशक हो जाएगी। इस वक्त पूरे इजराइल में गाजा जैसी तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तूफानी तबाही मचाई है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही तेल अवीव पर 12 मिसाइलों से हमला किए गए, जिसमें 25 से ज्यादा इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। ईरान के हमले यह साबित कर रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से 13 जून से 17 जून तक खूनी हमले हुए, उसने ईरान को भले ही भारी नुकसान किया, लेकिन ईरान ने अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से खूनी हमले करने शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त की सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर 180 जेट से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना साबित हो रहा है, जो जमीन में इतनी गहराई में है जिससे 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी आसानी से तबाह नहीं कर पाएगा। के समर्थन में रूस और चीन खुलकर सामने आने लगे हैं। पुतिन ने 2 झूठ कह दिया है कि इजराइल के हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप ने ऐलान किया है कि जब तक खामने को नहीं माना जाएगा तब तक इजराइल हमले करता रहेगा। इजरायली हमले बेशक ईरान के लिए काल साबित हो रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ईरान के 20 टॉप कमांडर, 4 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों के मरने के बावजूद ईरान के तेवर ढीले पड़े हैं। पिछले 8 घंटे में इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने अराक और कुंदाब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। इराक में हेवी वाटर रिएक्टर है। यह फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही इराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है, जिसे इजराइल ने 40 जेट के हमलों से तबाह करने की कोशिश की है। अभी तक ईरान के नताज परमाणु ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन अचानक ईरान के समर्थन में रूस और चीन ने बयान देना शुरू कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने जेट और मिसाइलों से हमले किए, उससे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ। यानी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने बयान से पूरी दुनिया को यह बता चुके हैं कि ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं और इजराइल के हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के प्लान को मंजूरी तो दे दी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह कर पाएंगे, जो पहाड़ों के बीच में जमीन में सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद है। अमेरिका को लगता है कि 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने को तबाह नहीं कर पाएगा। एक्सॉस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य सलाहकारों से पूछा है कि क्या 300 पाउंड के बम ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र को नष्ट कर पाएंगे। बंकर बस्टर बम, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकी शस्त्रागार में, लेकिन इजराइल के पास बमों को तैनात करने के लिए आवश्यक हथियार या बमबशक नहीं है। फोर्डो को इतनी गहराई पर जमीन के अंदर दफनाया गया है कि माना जाता है कि यह इजरायली हवाई हथियारों के पहुंच से बाहर है। पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप को बताया कि उनका मानना है कि बम फोर्डो के खिलाफ काम कर सकते हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि ट्रंप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं या नहीं। एक्सॉस के रिपोर्ट के मुताबिक 300 पाउंड के बमों का इस्तेमाल कभी भी वास्तविक युद्ध में नहीं किया गया, केवल परीक्षणों में किया गया। इजरायलियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा है
कि भले ही वे बमों से फोर्दों को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वे ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि उनकी वॉर रूम में मीटिंग हुई है। कुछ लोग इसे सिचुएशन रूम कहते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम इसके बीच में यह खतरनाक हालात है और मुझे इसे देखना पसंद नहीं है। मुझे इतनी सारी मौतें और विनाश देखना पसंद नहीं है। मौत यही वो चीज है जिसे मैं देखना पसंद नहीं करता। ईरानी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद आईडीएफ खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाना था। इसीलिए इजराइल के सुरक्का अस्पताल पर ईरान ने हमला किया। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्थित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी मिसाइल से हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक इस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जवाब में इजराइल के 4 शहरों तेल अब्बी, दशेरब, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। ईरान के हमलों में 176 लोग घायल हुए, 6 लोगों की हालत नाजुक है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल अन्य हमलों का बदला लेगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच गई। अब तक इजराइल के 25 लोग मारे गए हैं। तो वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हुए हैं। इजराइल की भीषण जंग ने दुनिया को बांटना शुरू कर दिया है। रूस, चीन और तुर्की ने इजराइल को खुलकर विरोध करना शुरू किया है और साफ चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है कि ईरान पर हमले बंद करो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामने की सत्ता रूस के लिए बहुत अहम। एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान की बर्बादी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए न सिर्फ सामरिक झटका होगी, बल्कि उनकी इज्जत पर एक बदनुमा दाग भी लगा देगी। ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार है। रूस ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। खामने की सत्ता रूस को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ दोनों ने स्वाहा मोर्चा बना रखा है। खामने का शासन रूस की भूमिगत राजनीति और आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान का अगर पतन होता है तो रूस के लिए यह सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। इधर ईरान के परमाणु बम पर हैरान करने वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किया है। आईएईए ने 19 जून को कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत नहीं मिला है। आईएईए के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ये ताजे दावे किए। ऐसे हालात में सवाल ये है कि अमेरिका की शह पर इजराइल ईरान पर खूनी हमले क्यों कर रहा है। इधर रूस ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका की दखल अंदाजी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देगा तो इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। इधर ईरान हमलों से तिल मिलाए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मॉडर्न हिटलर कहा और कहा कि अब उनका अस्तित्व नहीं रह सकता। इजरायली सेना का लक्ष्य है कि वो इंसान अब नहीं बचना चाहिए और उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। इजराइल काट्ज ने कहा है कि खामनी जैसे तानाशाह जो ईरान जैसे देश का नेतृत्व करते हैं और जिन्होंने इजराइल के विनाश को अपना लक्ष्य बना रखा है, उसे इजराइल को खत्म करने के इस भयानक लक्ष्य को जारी रखने या पूरा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े जानकारों के दावों के मुताबिक अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामने को इजराइल और अमेरिका मिलकर जान से मार देते हैं तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर और तबाही वाला युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे ना तो रूस रोक पाएगा और न ही अमेरिका। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर
और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट एंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है सबसे अच्छी सुविधा। यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट एंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट एंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट एंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603